मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, बीए पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आपसे इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके विषय पर चर्चा हो चुकी है कि जो अधिनियम है उसका उद्देश्य शहरी शासन के राजनीतिक सशक्तिकरण, वित्तीय सशक्तिकरण के साथ उसे योजनाओं का क्रियान्वयन के वातावरण को तैयार करना, इसके साथ ही उसकी संरचना, जो उसका स्ट्रक्चर है, उस विषय पर भी आपसे चर्चा हो चुकी है कि इसकी संरचना में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, इन सब पर डिस्कस हो गया है। आज हम इसमें जो विषय आते हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, संविधान की जो 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को नगरीय स्थानीय शासन के लिए निर्धारित किया गया है। अब सवाल ये उठेगा कि ये कौन कौन से विषय हैं। तो इनमें मैं आपको बताऊं कि जैसे नागर नियोजन व नगर नियोजन, दूसरा भूमि प्रयोग का नियमन व भवनों का निर्माण, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए नियोजन, मार्ग तथा पुल, गृह, औद्योगिक तथा वाणिज्य कार्यों के लिए जलापूर्ति, स्वच्छता, मल सप्लाई तथा ठोस अवशेष का प्रबंध, अग्निशमन सेवाएं, नगर वानिकी या पर्यावरण की सुरक्षा, समाज के दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा, झुग्गी झोपड़ियों में सुधार, नगर गरीबी उन्मूलन, खेल कूद के मैदान, पार्क, बगीचों की सुविधाएं, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सौंदर्यीकरण की उन्नति, दफन, कब्रिस्तान, दाह संस्कार, शमशान तथा विद्युत शवदाह गृह की देखरेख, कांजी हाउस, पशुओं पर निर्दयता पर रोक, महत्वपूर्ण सांख्यिकी जैसे जन्म मृत्यु का पंजीकरण, सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग, बस स्टॉप, जन सुविधाओं की व्यवस्था, पशुवध स्थल तथा चर्म शोधनशालाओं का नियमन, ये 18 विषय इसमें रखे गए हैं। जहाँ तक नगर निकायों का गठन का सवाल है, तो इसमें 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों के गठन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करता है, आपको पता होगा। तो निर्वाचन क्षेत्रों को वार्डों में विभाजित करके प्रतिनिधि चुने जाने की व्यवस्था करता है और कुछ सदस्यों के मनोनीत किए जाने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है या किया गया है। राज्य का विधानमंडल ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है जिन्हें नगरीय प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान हो। ये मनोनीत सदस्य स्थानीय निकायों की बैठक में भाग तो ले सकते हैं पर मतदान नहीं कर सकते। अधिनियम द्वारा पदेन सदस्यों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो ऐसे होते हैं या इस प्रकार हैं, जैसे कि लोकसभा व विधानसभा के वे सदस्य जो इस निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में आते हों, राज्यसभा व विधान परिषद के वे सदस्य जो उस नगर निकाय के क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत हों,
राज्य विधानमंडल द्वारा नगरीय निकाय की समिति के अध्यक्ष। सभी नगर स्थानीय निकाय के लिए पीठासीन अधिकारियों के लिए अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं, परंतु उनके निर्वाचन संबंधी निर्णयों को राज्यों की विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया है। अधिनियम द्वारा वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों के क्षेत्र में 1 या अधिक वार्ड समितियां गठित की जाएंगी। राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार है कि वे वार्ड समितियों के गठन, अधिकार तथा गठन की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की भांति 74वें संविधान संशोधन में भी आरक्षण का प्रावधान है। जैसे नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली सीटों के लिए 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए विधानमंडलों को अधिकृत किया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम नगर निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित करता है और यह समय सीमा पूरी हो इसके पहले ही निर्वाचन कराना भी जरूरी है। यदि किसी स्थानीय निकाय को समय पूर्व विधि विघटित किया जाता है तो विघटन के 6 महीने के अंदर नए निर्वाचन कराना भी आवश्यक होता है। विघटन के पूर्व किसी भी नगर निकाय को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से नगरीय निकायों की महत्ता बनी रहेगी। जहां तक सदस्यों की योग्यता का सवाल है, इस संबंध में आप ये कह सकते हैं कि यह अधिनियम में है कि 21 वर्ष का वह व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम के तहत अयोग्य न हो, वह नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए सक्षम होगा। नगर निकायों के लिए चुने जाने के लिए योग्यताओं व अयोग्यताओं संबंधी विस्तृत प्रावधान का दायित्व राज्य विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया है। जहां तक वित्तीय साधन का सवाल है तो 74वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के अनुसार राज्य विधानमंडलों को निम्न विषयों के विधि निर्माण का अधिकार है। जैसे राज्य सरकार द्वारा लाए गए या लगाए गए करों, मार्ग करों, फीस करों में होने वाली आय का राज्य सरकार व नगर निकायों में वितरण हो। नगर निकायों द्वारा लगाए जाने वाले करों, मार्ग करों, फीस इत्यादि राज्य की संचित कोष से नगर निकायों को प्राप्त होने वाला अनुदान। अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित राज्य वित्त आयोग नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सकेगा। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार गठित राज्य वित्त आयोग नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार, आय के बंटवारे तथा अधिक आय जुटाने के साधनों पर भी सुझाव देगा। अधिनियम द्वारा राज्य विधानमंडलों को नगरीय निकायों के लेखे व अंकेक्षण के लिए कानून बना सकने के लिए भी प्रावधान किया गया है। विकेंद्रीकृत नियोजन के उद्देश्य से अधिनियम जिला नियोजन समिति तथा महानगरों के लिए नियोजन समिति के गठन का प्रावधान भी किया गया है। जिला नियोजन समिति का गठन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के समन्वित नियोजन के उद्देश्य से किया जाता है। इस समिति में दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। समिति का दायित्व होता है कि पंचायत तथा नगर पालिका द्वारा बनाई योजनाओं का संयोजन करें, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के विकास योजना का प्रारूप तैयार करना, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सामान्य हितों का ध्यान रखना, जल व अन्य भौतिक संसाधनों का बंटवारा करना। ऐसी समितियां कुछ ही राज्यों द्वारा गठित की गई है। महानगर नियोजन समिति का उद्देश्य वही है जो जिला नियोजन समिति का होता है। जहाँ तक इसकी उपलब्धियों का सवाल है, कुछ उपलब्धियाँ, कुछ समस्याएं, कुछ सुझाव, इसको मैं आपसे कल चर्चा करूँगा। धन्यवाद।